Today we are going to talk about a very important question from the topic friction. इस तरह के क्वेश्चन आपको कई जगह मिलते हैं, तो let us try to solve it. Here we have 2 kg block and 3 kg block, और दोनों ब्लॉक को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है एक टेबल पे. फ्रिक्शन की बात करते हैं तो 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है इट इज़ रफ. सो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1, लेकिन टेबल यहाँ पर स्मूथ है. सो फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड 3 kg ब्लॉक हियर इज एब्सेंट, इट इज़ 0. यहाँ पर इस ब्लॉक पे 3 kg ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपको बताना है इस केस में दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में दो पॉसिबिलिटी बनती है. पहली पॉसिबिलिटी, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे. अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे देन बोथ द ब्लॉक्स विल हैव द सेम एक्सेलरेशन. अनदर पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग होगा. इस केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा. व्हेन देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द 2 blocks there will be different accelerations for 2 blocks. So we need to check both the possibilities and we will do it one by one. But before we do that, first let us draw the diagram and show all the forces acting on the 2 blocks. तो सबसे पहले हम 2 kg ब्लॉक को बनाते हैं यहाँ पर, और we show इस ब्लॉक पे पहले हम इस ब्लॉक पे 2 kg ब्लॉक पे लग रहे हैं वर्टिकल फोर्सेस को शो करते हैं. 2 kg ब्लॉक वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 20 न्यूटन. यहाँ पर हम g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू g ग्रेविटी की वैल्यू g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे यहाँ पर. तो वेट इज mg इक्वल्स टू 20 न्यूटन. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और इट इज वर्टिकली अपवर्ड. अब हम बनाते हैं 3 kg ब्लॉक्स पे डायग्राम एंड वी शो फर्स्ट द फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन. दिस इज 3 kg ब्लॉक और इस पे इसका वेट लगेगा mg 30 न्यूटन इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखिए इस नॉर्मल का एक रिएक्शन पेयर भी लगेगा इस पे, और यही नहीं टेबल भी 3 kg ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. इसको बोल दीजिए आप एनडेस. So these are the forces acting on the 2 blocks in the vertical direction. अब हम horizontal direction के forces को consider करते हैं. देखिए 2 kg ब्लॉक का जो मोशन होगा इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, इस 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा इसके लिए एक फोर्स होना चाहिए राइटवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स कैन ओनली बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन on this block 2 kg block will act in the right direction in this manner, force of friction. इसका एक रिएक्शन पेयर लगेगा इस पे, और इस पे एक अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन 3 kg ब्लॉक पे. So these are the forces acting on the 2 blocks. Now we approach the problem. पहली पॉसिबिलिटी हम एज्यूम करते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स आर, मान लीजिए कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन. लेट्स सी वेदर इट्स ट्रू और नॉट. तो मान लीजिए कि ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. एंड नाउ in this possibility let us now apply न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए दोनों ब्लॉक्स पर एंड राइट द इक्वेशंस.
इसके लिए जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे. यू विल राइट F इक्वल्स टू ma. मास इज 2 into a. सो यू गेट फर्स्ट इक्वेशन. अब इसके लिए हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस ब्लॉक पे इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. देखिए, नेट फोर्स इज 10 minus f. Net force in the rightward direction is 10 minus f equals to ma. So this is second relation. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए. You will get 10 equals to 5a and acceleration, you get acceleration from here and it will be 2 meter per second square. So you get the value of acceleration, common acceleration for both the blocks in this case. अगर एक्सेलेरेशन इतना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए. ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यू गेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू 2 into 2 equals to 4 Newton. 4 Newton force of friction will be required to move the blocks in the same acceleration. सेम एक्सेलरेशन से ब्लॉक्स को मूव कराने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो 4 न्यूटन लगेगा. नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए देखिए, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू सिंपली mg हियर. क्योंकि इस ब्लॉक का कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0. सो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 20 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन है तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी F max, वो पता है आपको कि इट इज इक्वल्स टू म्यू n. म्यू इज 0.1 into n is 20 equals to 2 न्यूटन. देखिए, हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू आया है 2 न्यूटन. मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 2 न्यूटन, और जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है 4 न्यूटन की. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 2 न्यूटन. जबकि दोनों को कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है डेट इज 4 न्यूटन. सो इट इज नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का 2 न्यूटन तक ही जा सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट इज मोर 4 न्यूटन. So this case is not possible. So both the blocks cannot move together with the same acceleration. So both the blocks will move with different acceleration. Second case, second possibility will be true here. So यहाँ पर क्या है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर स्लिपिंग होगा. तो कुछ ब्लॉक्स कुछ इस तरह से मूव करेंगे अलग अलग एक्सेलरेशन से. ये 2 kg का ब्लॉक है. दिस विल मूव विथ a1 एक्सेलरेशन. इस पे जो फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो कितना लगेगा? दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी. म्यू एन लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. म्यू एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स वैल्यू लगेगा म्यू एन, इतना इस ब्लॉक पे. लेट अस नाउ ड्रॉ द फोर्सेस ऑन अनदर ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक. इस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन. हेयर दिस इज 3 kg ब्लॉक and the applied force of 10 न्यूटन. मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा a2. So both the blocks are moving with different accelerations. a1 और a2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं by application of Newton's second law of motion. कैसे? तो इस पे अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.
net force in the right direction 2 Newton equals to mass into acceleration. Mass is 2 into a1. So from here you get a1 equals to 1 meter per second square. तो फर्स्ट ब्लॉक का 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ मास 3 kg. इसके लिए जो निकालेंगे तो नेट फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन इसके लिए कितना होगा 10 माइनस 2 न्यूटन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू a2. So from here you get a2 equals to 8/3 meter per second square. So both the blocks will move with different accelerations here in this case. इस तरह से आप दोनों पॉसिबिलिटी को चेक कर लेंगे.